जैसे ही अयोध्या में विराजमान हुए भगवान राम, अयोध्या आंदोलन की दो नायिकाओं की आंखों में निकल आए आंसू। क्या है साध्वी रितंबरा और उमा भारती की आंखों में आंसू के पीछे की कहानी? कौन है साध्वी रितंबरा जिसने भगवान राम के लिए शेरनी की तरह भरी थी हुंकार? हिल गई थी मुलायम सरकार, राम मंदिर के लिए खाई थी लाठियां, आज पूरा हुआ सपना तो भर आई आंखें। निशा से कैसे साध्वी बनी रितंबरा? राम मंदिर को लेकर झेले कई अत्याचार, एक बार बिहार में दिया था ऐसा भाषण, मच गया था हाहाकार। लालू के समर्थक भी साध्वी के लिए बजाने लगे थे ताली। जी हां, उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम आज राममय है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या को पूरी दुनिया ने देखा। क्या नेता, क्या अभिनेता, देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन हर किसी की नजर उन लोगों पर भी थी जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी, जो लोग राम मंदिर के लिए जिलों में गए, पुलिस की लाठियां खाई। ऐसे में जिस वक्त राम अयोध्या में विराजमान हो रहे थे तो एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो को देखकर हर कोई भावुक हो गया। राम भक्तों की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये तस्वीर उन दो महिलाओं की थी जिनकी राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका थी। ये तस्वीर थी साध्वी रितंबरा और उमा भारती की। इन दोनों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए लाठियां खाई, जेलों की हवा खाई। लेकिन जिस वक्त अपने उस आंदोलन को दोनों ने साकार रूप लेते हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू उनके संघर्ष की उस कहानी को बता रहे थे जो आपने सुनी नहीं होगी। चलिए आज हम आपको साध्वी रितंबरा की कहानी बताते हैं, कैसे पंजाब में जन्म लेने वाली एक लड़की राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी बन गई। इस पूरी खबर को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अब पूरी कहानी सुन लीजिए। साध्वी रितंबरा का जन्म लुधियाना के पंजाब में हुआ। पहले उनका नाम निशा था, लेकिन बताया जाता है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, जिसके बाद वो साध्वी बनकर वीएचपी के जन जागरण अभियान का हिस्सा बन गए। यहीं से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 1980 के दशक के बाद से साध्वी रितंबरा राम मंदिर से जुड़े हर आंदोलन में सक्रिय रहने लगी। साध्वी रितंबरा का नाम 1992 में बाबरी मस्जिद के आरोपियों में भी शामिल था। उस वक्त लिब्राहन आयोग ने 68 आरोपियों की लिस्ट में साध्वी रितंबरा का भी नाम शामिल किया था। लेकिन ये तो शुरुआत थी। साध्वी रितंबरा सबसे अधिक चर्चा में तब आई जब 1995 में मध्य प्रदेश में उन्हें भड़काऊ भाषण के आरोप में इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान एमपी में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और दिग्विजय सिंह सीएम हुआ करते थे। उस वक्त साध्वी रितंबरा को 11 दिनों तक जेल में रखा गया था। साध्वी रितंबरा का एक दिलचस्प किस्सा बिहार का भी है। दरअसल 90 के दशक में बिहार में वो दौर था जब लालू यादव की तूती बोलती थी। लालू का सामना करने वाला कोई नहीं था। साल 1995 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। उस दौरान साध्वी रितंबरा भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार मोदी के पक्ष में जनसभा करने पटना सेंट्रल गयी। इस जनसभा को देखते हुए यहाँ पर लालू समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही साध्वी ने अपने अंदाज में बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोग टकटकी लगाकर सुनने लगे। भाषण के अंत में साध्वी ने ऐसी बात कही जिस पर लोग तालियां बजाने लगे। साध्वी ने कहा कि तुम्हारे नरसिंह राव के हाथ हैं या राम के हाथ हैं? यदि आपके हाथ राम के हैं तो दोनों हाथ श्री राम के लिए उठने चाहिए। जैसे ही लोगों के सामने साध्वी रितंबरा ने ये बात बोली, वहां मौजूद विरोधियों ने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद लालू के गढ़ में सुशील मोदी वो चुनाव बड़े अंतर से जीते। ये थी साध्वी रितंबरा की ताकत। उमा भारती और साध्वी रितंबरा का मंदिर आंदोलन में अहम योगदान रहा। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे तो उनके बीच साध्वी रितंबरा और उमा भारती के भाषणों का प्रभाव था। जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जब कार सेवकों को नियंत्रित करने में विफल हो गए थे, उस समय उमा भारती, साध्वी रितंबरा और आचार्य धर्मेंद्र ने मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उमा भारती और साध्वी रितंबरा के भाषणों ने अलग माहौल बनाया। दोनों नेताओं के भाषण के ऑडियो कैसेट उस समय बनाए जाते थे। हिंदू वर्ग के बीच इस कैसेट को बांटा जाता था। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से इन कैसेटों को लोगों तक पहुंचाते थे। उनके भाषणों का ऐसा प्रभाव था जिसने हिंदुओं को राम के प्रति आकर्षित किया। लोगों में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अलग भावना पैदा हुई। आज जब दोनों अयोध्या पहुंची तो उनकी आंखों में संकल्प से सिद्धि की खुशी साफ झलकी। तो आपके इन दोनों महिलाओं को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में राम मंदिर आज अगर अपने असली रूप में आया है तो इस तरह के लोगों की वजह से? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।